आज राधिका को देखने लड़के वाले उसके घर आए। राधिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश की टीचर थी। वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करती थी। उसे शादी का नाम सुनते ही डर लगने लगता था कि वो कैसे अपने माँ पापा को अकेला छोड़ देगी। बहुत मुश्किल से मानी थी राधिका शादी के लिए। लड़के वाले आए तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम घर का खाना तो बना लेती हो? राधिका बोली, हाँ मैं सब कुछ बनाना जानती हूँ। राधिका की मम्मी भी बोली, मेरी बेटी नौकरी के साथ साथ अपने घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। लड़के की माँ ने कहा, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, पर लड़का लड़की आपस में कुछ बात कर लें। उन दोनों की बात होने के बाद वो दोनों और उनके परिवार वाले भी सब चीज़ों से संतुष्ट हो गए। फिर लड़के के पिता ने कहा, आप बताइए शादी कब तक करनी है? हमें तो जल्दी की तारीख सूट करेगी। आप बताइए आपको इस बारे में क्या कहना है? राधिका के पिता कुछ जवाब देते उससे पहले ही राधिका ने अपने पापा को रोका और बोला कि आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे एक बात पहले से ही कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरी आधी सैलरी मैं अपने माता पिता को दूंगी और बाकी आप लोगों के लिए। बात सुनते ही लड़की के पिता ने बोला, राधिका ऐसे नहीं बोलते। शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है, तुम ऐसी बात मत करो। पर राधिका बोली, नहीं पापा, आपने मुझे बहुत ही कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मुझे कोई कमी ना हो जाए इसके लिए आपने और मम्मी ने खुद के लिए कमी की है। ये मैं नहीं कर सकती कि आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आपकी उम्र भी बढ़ गई है, ऐसे में मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ जिस बेटी के लिए आपने कर्ज लिया है, और आज मैं शादी कर दूसरे घर चली जाऊँ। मैं सब कुछ भूल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक मैं आपसे दूर तो होंगी, पर मैं आप पर कर्ज का बोझ नहीं डाल सकती। मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी अगर मैं ऐसा करती हूँ। इसलिए मैंने ये बात खुलकर आप सब लोगों को बताना ज़रूरी समझा। ये बात सुनकर लड़के की माँ ने राधिका को गले लगा लिया और कहने लगी, भगवान का शुक्र है मुझे ऐसे समय में जहाँ लोगों को अपने रिश्तों की कद्र भी नहीं है, वहाँ मुझे ऐसी बहू मिल रही है जो कि अपने रिश्तों की बहुत कद्र करती है। मैं तो तुमको पाकर धन्य ही हो गई। और वहाँ सबकी आंखें नम सी हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कथा चाहे। थैंक यू फ्रेंड्स।